गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट, आज आपका मॉक टेस्ट हो चुका और मॉक टेस्ट में आपको काफ़ी प्रॉब्लम भी हुई। बहुत सारी कठिनाइयाँ आपको देखने को मिली होंगी टेस्ट में, और आपको टेस्ट का लेवल जो था वो भी कुछ चेंज दिख रहा होगा। जैसा कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है उससे डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिले होंगे। तो स्टूडेंट, ये ओनली एक मॉक टेस्ट था जो सिर्फ आपको एक प्रैक्टिस कराने के लिए कि आपका जो टेस्ट होगा वो आप किस तरीके से दे पाएंगे, उसकी जो कन्फ्यूजन थी उसको दूर करने के लिए और स्टूडेंट को एक अभ्यास कराने के लिए ये डीआई ने टेस्ट रखा था। क्योंकि स्टूडेंट नए होते हैं और जब उनका फाइनल एग्ज़ाम लिया जाता है और उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है तो वो गलतियां कर जाते हैं। इस पर्पज़ से यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट देने का एक चांस दिया गया था। और स्टूडेंट, अब उस मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन का लेवल आया था वो लेवल इतना टफ भी नहीं था, लेकिन जिसने पढ़ा नहीं है उसके लिए वो टफ था। तो स्टूडेंट, जो मॉक टेस्ट था उसमें कुछ स्टूडेंट की ईमेल आईडी मिसिंग थी, कुछ के फॉर्म में मिस्टेक थी, जिसकी वजह से उनके पास डीआई की तरफ से मॉक टेस्ट का मेल नहीं आया। तो उसके लिए इन लोगों ने जो है एक ईमेल आईडी दे रखी थी यहाँ पे, जिस पे आपको कांटेक्ट करना था, लेकिन इस पे भी शिकायत आ रही है कि इस पे मेल करने के बाद वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट, ये आपकी एक प्रॉब्लम थी और ये ज़्यादातर स्टूडेंटों में यही प्रॉब्लम सामने आ रही थी कि उनका जो है किसी का तो लॉगिन नहीं हो रहा था, किसी का जो था वो कैमरा ओपन नहीं था। तो कैमरा एक्चुअली क्या होता है कि जब आप लॉगिन और पास की अपनी डालते हो उसमें, तो उसके बाद कैमरा जो होता है वो ऑटोमेटिक आपका फ़ोटो जो है वो लेगा और उस फ़ोटो को लेने के बाद वो वहाँ पे एक फ़ोटो को अपलोड कर देता है। बाकी कुछ नहीं होता है। फिर वो सॉफ्टवेयर होता है, अगर आप ज़्यादा तेज़ पढ़ेंगे क्वेश्चन को अथवा आप इधर उधर देखेंगे तो वो आपको बार बार एक संदेश देगा, एक मैसेज देगा कि आप जो है दाएं बाएं राइट लेफ्ट न देखें और अपनी परीक्षा विधिवत रूप से दें। अब स्टूडेंट, जिनकी ईमेल आईडी गलत हुई है वो लोगों के पास कोई चांस नहीं है कि उनका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसका मेल उनको मिले। तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, आप लोग दयालबाग यूनिवर्सिटी में जाएं, कैंपस में गेट नंबर 1 पे, जो मेन कैंपस का गेट है वहाँ पे डीआई का एग्जामिनेशन की सेल है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का ऑफिस बना हुआ है, उस खिड़की नंबर 1 पे जाके आप अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हो। जो भी स्टूडेंट बाहर का है, कोई जैसे डीआई के सेंटर बने हुए हैं, जैसे कोई अदर स्टेट का स्टूडेंट है तो वो अपने स्टेट के सेंटर जहाँ पे डीआई का सेंटर है, जैसे बिहार में पटना में सेंटर है और गुजरात में महसाना में सेंटर है और तुम्हारा आगरा में सेंट्रल सेंटर है। तो स्टूडेंट, वहाँ पे आप जो हैं, जो आगरा के आसपास के ज़िलों के स्टूडेंट हैं, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, तो ये स्टूडेंट जो हैं आसानी से जा सकते हैं कैंपस में। और स्टूडेंट, आपको जो है जिस दिन आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो उस के एक दिन पहले आपको डीआई से कांटेक्ट करना है। अगर आपके पास नहीं आता है कोई भी पॉस की वगैरह या फिर कोई भी डीआई से एंट्रेंस एग्ज़ाम की लिंक वगैरह नहीं आती है, तो अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो बाद में कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने को आपकी तैयार नहीं होगा डीआई वाला। क्योंकि ये डीआई वाले जो हैं अपने काम से काम रखते हैं, इनको सिर्फ एक्चुअली क्या, स्टूडेंट के प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी स्टूडेंट की जो है क्वेरी वगैरह होती हैं तो वो रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। लेकिन आप अपने एडमिशन का दावा कर सकते हो जाके वहाँ पे, क्योंकि आपने फ़ीस सबमिट की है और जो गलतियाँ होती हैं स्टूडेंट, वो गलतियाँ स्टूडेंट से होती हैं, इसीलिए ये लोग अपने हाथ खड़े कर लेते हैं। तो ये जो ईमेल है ये काम नहीं कर रही है इनकी अच्छे तरीके से और न ही कोई ये रिप्लाई दे रहे हैं इस पर। अब जो हम बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस जो था आपका, तो स्टूडेंट सिलेबस आप उसका टेंशन ना लें, क्योंकि सिलेबस में देखो आपका करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज का जो पार्ट है वो कंपलसरी होता है
हर किसी एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन उससे आपको देखने को मिलेंगे। अगर किसी के सिलेबस में उसको नहीं दिया गया है पीडीएफ में, उसमें नहीं है आपका करंट अफेयर्स अथवा स्टैटिक जीके, तब भी आप मान के चलो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में जीके और करंट अफेयर्स आना ही आना है। ये कंपलसरी पार्ट होते हैं। और रही बात हिंदी की, तो जो आपका जो सिलेबस है वो 12th लेवल का है। किसी ने अगर ग्रेजुएशन में अप्लाई किया है तो उसका 12th लेवल का एग्ज़ाम आ रहा है, तो 12th लेवल में हिंदी कंपलसरी बन जाती है। और वो हिंदी के जो हैं आपको 2 से 4 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और ख़ास करके बीएड वालों के लिए हिंदी अत्यंत महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि हिंदी के जो हैं उनके एग्ज़ाम में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन उन्हें देखने को मिल जाएंगे ओनली हिंदी लैंग्वेज के। बाकी इंग्लिश के मिलेंगे उन्हें, इंग्लिश जो हमारी ग्रामर होती है उसके मिलेंगे। तो ये बीएड और डीएलएड का जो सिलेबस होता है वो एक होता है। अब रही बात बीएससी बी और बीकॉम और बीबीए वालों की, इनका सिलेबस जो है वो अलग है। क्योंकि जो बीबीए वालों का है उसमें रीजनिंग मैथमेटिक्स है। जो कि स्टूडेंट शिकायत कर रहे थे कि आज उनका जो है पेपर में जो मॉक टेस्ट हुआ है उसमें रीजनिंग और मैथ के कोई क्वेश्चन नहीं थे। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बीएड के पेपर भी आज ही था मॉक टेस्ट, तो बीएड में भी रीजनिंग आती है, बाल विकास से क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें भी नहीं था ऐसा कुछ। तो ये ओनली मॉक टेस्ट था और ज़्यादातर सभी का मॉक टेस्ट एक ही जैसा हुआ है, किसी का कुछ डिफरेंट नहीं है। तो जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा जिस दिन, मतलब 22 जुलाई से आपके फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, सभी के अलग अलग एंट्रेंस जिनकी अलग अलग डेट है उस डेट पे स्टार्ट होंगे। तो उन सब की जो एग्ज़ाम है वो सिलेबस वाइज आएंगे, और उसमें आपको जीके और करंट अफेयर्स का पोर्शन तो मिलेगा मिलेगा। 1-2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, मतलब आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट है, और जो सिलेबस आपका है वही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो ओनली मॉक टेस्ट आपका था बस। और डीआई ने जो सिलेबस दे रखा है वही आएगा, जिसने मतलब अगर किसी ने, और स्टूडेंट बीटेक का आपका एंट्रेंस एग्जाम जो है होता नहीं है, बीटेक पार्ट टाइम का होता है। तो बीटेक पार्ट टाइम में आपसे जो है डिप्लोमा कैंडिडेट उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो डिप्लोमा का उसमें ब्रांच का आएगा, 40% उनकी ब्रांच से आएगा, जिससे जैसे डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल बीटेक पार्ट टाइम में होता है डीआई से, तो पार्ट टाइम डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में आपसे 40% इलेक्ट्रिकल ब्रांच से आपके रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी जीके के और करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे उसमें। और ऐसे ही आपका उसका होता है बीबीए का, तो बीबीए में आपका जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग का है वो आएगा, करंट अफेयर्स का आएगा, और इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन आएंगे। अब बीए का, बीए में आपका हिस्ट्री कल्चर्स वगैरह से क्वेश्चन आएंगे, और जो जीए का, जीके का, जीएस का पोर्शन आया था वो आएगा। हिंदी से भी आपको देखने को मिल सकते हैं, हिंदी में बेसिकली आपको साहित्य के क्वेश्चन मिल सकते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा उसमें। और ऐसे ही आपका, अगर जैसे किसी ने बीए इंग्लिश को चूज किया हुआ है इंग्लिश ऑनर्स से, तो उसके में ग्रामर के क्वेश्चन उसको देखने को मिल जाएंगे। और बाकी आप लोग जो हैं इतनी मतलब वो ना लें कि हम मतलब कुछ नहीं कर पा रहे हैं इसमें, कि इतना हमारा नंबर नहीं आ पा रहा है। मॉक टेस्ट भाई ओनली आपकी एक, आपको सिस्टम से अवगत कराने के लिए था कि ये जो ऑनलाइन सिस्टम है वो किस प्रकार काम करता है। तो काफ़ी परेशानियों का आपने सामना किया होगा, खास करके तो मोबाइल से जो था वो हिंदी मीडियम का एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हिंदी में क्वेश्चन नहीं आ रहा है। भाई जिसके पास लैपटॉप है वो लैपटॉप का यूज करके आराम से हिंदी और इंग्लिश में कर सकता है, और बाकी जो है ऑटोमेटिकली आपका जो हिंदी इंग्लिश हो रहा है वहाँ पे। अगर किसी का मोबाइल में हिंदी इंग्लिश नहीं हो पा रहा है, वो स्टूडेंट पहले अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जाके एक वो होता है ऐप जिसको बोलते हैं हम गूगल ट्रांसलेट, तो उसको डाउनलोड कर ले, और उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसे ओपन करे, ओपन करने के बाद उसको ऑफ कर दे, फिर जाके अपना जो एंट्रेंस एग्जाम होगा टाइम पे उसको जाके टाइम पे स्टार्ट करे। उसके बाद क्या होगा कि गूगल जो ट्रांसलेट होता है वो आपका ऑटोमेटिकली जो है हिंदी में कन्वर्ट कर देगा उसको। तो ये आपको एक बेनिफिट मिलेगा उससे, बाकी बाद में आप उसे अनइंस्टॉल कर सकते हो। और उससे पहले आपको डीआई जो है एक वहाँ पे ऑप्शन देता है ऊपर, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्लिक करना होगा, आप किस में पेपर करना चाहते हो, हिंदी में या इंग्लिश में, उसमें ऑप्शन दिया हुआ होता है, तो आप वो भी कर सकते हो। और अगर आपकी अदरवाइज़ कोई क्वेरी होगी आपकी, तो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो, या फिर आपकी कोई अगर डीआई से रिलेटिव कोई प्रॉब्लम है आपके फॉर्म वगैरह से, तो आप डीआई की वेबसाइट पे जाके उसको देख सकते हो, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो डीआई वाले ही वहाँ पे सही कर सकते हैं। जिसका हेल्पलाइन नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये हेल्पलाइन नंबर नाम के लिए लिखा हुआ है लेकिन लगता नहीं है, इसे कोई रिसीव नहीं करता है। ईमेल पे आपको ये दिख रही होगी, ये सिर्फ नाम के लिए यहाँ पे दिख रही है, लेकिन इसका रिप्लाई अभी तक किसी को आया नहीं है ना। लास्ट ईयर ये उठाए जो थे वो कॉल को रिसीव कर रहे थे, उठा लेते थे, लेकिन इस बार नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है।
स्टूडेंट के साथ काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ये लोग। बाकी कुछ नया तो आया नहीं है इस पर, अगर कुछ आता है तो आपको जो है उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे देख लेते हैं अभी नया क्या आया हुआ है आपके लिए। तो जो आपके आवेदन शुल्क जमा करने का अंतिम अवसर ये हो गया, आपका मॉक टेस्ट हो गया और आपकी डेट हो गई आवेदन शुल्क करने की, ये सब कुछ हो गया आपका। अब आपका एक नोटिस और आया हुआ है यहाँ पे, इसको भी देख लेते हैं। ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होने के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना आई हुई है आपकी। तो स्टूडेंट इसे भी हम देख लेते हैं क्या है इसमें। तो स्टूडेंट ये जो नोटिस है ओनली इतना बता रहा है आपको कि आप जो है 22 तारीख से जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब 22 के बाद जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे उन सब में आप जो है अपने घर से ही प्रेजेंट हो सकते हो एग्ज़ाम में। मोबाइल से, पीसी वगैरह, लैपटॉप वगैरह से आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हो। आपको उसके लिए किसी भी आईसीटी सेंटर अथवा दयालबाग यूनिवर्सिटी के कैंपस में आने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं कही है इन्होंने, इस बात को स्टूडेंट पहले से ही जानते हैं, लेकिन फिर भी सही है इनने बता दिया है तो। लेकिन स्टूडेंट अगर आपके पास कोई मैसेज नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ वहाँ पे पहुँचें कैंपस में, क्योंकि आपने फीस दी और आपकी लाइफ का सवाल है, वरना आपकी 1 साल वेस्ट हो जाएगी। आपको डीआई में एडमिशन के लिए फिर वेट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट ये आपकी जनरल बात है, बाकी सब कुछ बता ही दिया आपको। और कोई भी अगर प्रॉब्लम बाद में फिर से होती है तो आप उसके लिए पूछ सकते हो कभी भी, किसी भी टाइम आपकी हेल्प की जाएगी। और ग्रुप में आप अपने साथी जो भी आपके साथ के स्टूडेंट हैं उनसे भी पूछ सकते हो। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।